विमेन साइंटिस्ट सीरियसली डिज़र्व करती हैं एक अच्छा फंडिंग, चाहे कोई भी फंडिंग एजेंसी हो। बट अगर वो विमेन साइंटिस्ट हैं, रिसर्च में R&D में काम करना चाह रहे हैं, तो हर फंडिंग एजेंसी बजट देने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। ये मैंने काफ़ी पहले शेयर किया था 16 को, जब CSIR ने बोला था कि एक वो नई स्कीम 1 अप्रैल को स्टार्ट करेगी। तो वो स्कीम जो है वो ओपन हो चुकी है। चलिए स्कीम को देखते हैं। So this is the page of CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सबको पता होगा। सो स्पेशल कॉल जिसको बोला था उन्होंने CSIR एस्पायर अंडर एक्स्ट्रा म्यूरल स्कीम्स, जहाँ पे एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च ग्रांट दिया जाता है। तो ये स्कीम ओपन हो चुकी है, 27 डेज बचे हैं, 30 दिन का टाइम था और 1 से ओपन हुआ है और 27 डे बचे हैं। देखिए काउंटडाउन भी चला रहे हैं वो। तो चलिए इसको देखिए और जल्दी से अप्लाई करिए अगर आप स्कीम में एलिजिबल हैं। बहुत अच्छा फंड मिलेगा, 25 से 30 लाख का बजट आप ले सकते हो। सो दिस इज़ द इनिशिएटिव फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्ड, जिसको बोला गया था नारी शक्ति। तो आप कहीं पे भी हैं, विमेन साइंटिस्ट हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं रिसर्च ग्रांट के लिए टू कैरी आउट R&D। किस किस सब्जेक्ट में, ध्यान से देखिए जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और कोई भी डाउट हो, यू जस्ट टेक्स्ट मी, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और अपने कन्फ्यूज़न क्लियर करना, बिकॉज टाइम फ्रेम बहुत ही कम है। इसके अंदर बहुत बड़ा प्रपोजल बनता है। अगर आप प्रपोजल में हेल्प चाह रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड वी कैन फाइनलाइज द प्रपोजल। देखो 25-30 लाख का प्रपोजल कोई एक शॉर्ट प्रपोजल नहीं होता जैसे DST के लिए हम लोग बनाए थे। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रपोजल। मैं एक्चुअली 25 लाख का प्रपोजल नॉर्मली DST का जो रिसर्च ग्रांट एक्स्ट्रा मिल होता है वहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ। सो आई नो तो किस तरीके से फ्रेम आउट किया जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन दैट द फ्रेम। तो लाइफ साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस एंड इंटर और इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, मतलब हर तरीके की जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, आप सभी लोग इसमें फ़ंड ले सकते हैं। नाउ द फंड्स, किस चीज़ के लिए फ़ंड मिलेगा ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसके अंदर आपको दिखाना है कि आप GRF लोगे, SRF लोगे या RA लोगे। देखो स्टाफ की सैलरी दिखाना बहुत ही जस्टिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि आपका प्रपोज़ल एक इतना छोटा प्रपोज़ल हो जो टेक्नीशियन भी ख़त्म कर दे एंड यू आर आस्किंग फॉर द GRF सैलरी। सो देयर मे बी अ क्वेश्चन मार्क, रिव्यू हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो GRF, SRF और RA की ये लोग सैलरी देंगे, प्लस कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा आपको। आप डिपेंडिंग अपॉन योर प्रपोजल कंटिजेंसी ग्रांट 1 लाख 2 लाख आराम से रख सकते हो, 4 लाख 5 लाख तक। उसके बाद कुछ माइनर इक्विपमेंट्स हैं, माइनर इक्विपमेंट्स में भी आप 4-5 लाख ग्रांट ले सकते हो, बहुत ईजी। तो टोटल बजट जो उसमें बोला गया है वो 25 से 30 लाख का होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल, आपका प्रपोजल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। सो आप कहीं पे भी विमेन साइंटिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हैं या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको PI बन के रजिस्टर करना होगा पोर्टल के ऊपर एंड यू विल बी रजिस्टर्ड थ्रू द ईमेल, थ्रू फ़ोन नंबर, और उसके बाद आपको एक OTP आके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए आप एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए, नॉट द रेगुलर जॉब। आप एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए। यहाँ की गाइडलाइंस मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो आप जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट में हो, आपका एम्प्लॉयमेंट ऐसा होना चाहिए कि कुछ सर्विसेज बची हो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल रिटायरमेंट के एज पे हैं, आपने प्रपोजल अप्लाई कर दिया, बिकॉज जो प्रपोजल है वो 2 से 3 साल का है। और अगर आपके अंडर में CSIR का कोई भी EMR प्रोजेक्ट चल रहा है, देन यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई, बिकॉज वो आप फिर नेक्स्ट कॉल के लिए वेट करिए। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर रिसर्च गाइडलाइंस दी हैं, तो वो गाइडलाइंस सेम फॉलो होंगी जो कि रिसर्च स्कीम के अंदर फॉलो हो रही हैं। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, मैं इसको कंप्लीट रीड आउट नहीं करूँगा। और मैंने देखा है जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स है,
प्रोसीजर सेम है, आप अपने डिपार्टमेंट से प्रॉपर चैनल देखिए। आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा इसलिए मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा। जस्ट अ सेकेंड, सी, this has been clearly written that the PIs from private institute are required to send relevant document regarding the status of their institute. Recognition certificate from the UGC, DST, DSIR or affiliated certificate stating that the affiliation of institute to the recognized university or institute is at least 3 years. मतलब और वहाँ पे पीजी कोर्स भी चलना चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लोग इसको अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए और इसको अप्लाई करिए। कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, यहाँ सब कुछ मेंशन है, मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं। जब सेंशन हो जाएगा तो फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ प्रूफ देना होगा दैट यू आर वर्किंग अंडर विच यू आर वर्किंग। एक एग्रीमेंट होगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, किस दिन स्टार्ट करेंगे, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, बहुत चीज़ें हैं। JRF, SRF और RA में आप किसको ज्वाइन करवा सकते हैं, एक ये भी गाइडलाइन है। तो आपको प्रपोजल पूरा अप्लाई करना है। JRF की फेलोशिप रहेगी 31,000, SRF की 35,000, देन उसके बाद दिस वन। देन असेसमेंट ऑफ कंटिन्यूएशन किस तरीके से HRA है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी क्लियरली डिफाइंड। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि हाउ मच इफेक्टिव प्रपोजल विल बी, जिससे कि फंड रिलीज़ हो। सो ये दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, सो दैट इफ़ यू आर रियली वांट टू अप्लाई दिस, तो आई सीरियसली सजेस्ट यू कि आप इसको अप्लाई करो। देखो मैंने यहाँ पे ये डाला था एंड देर वॉज अ ह्यूज वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सभी लोगों ने बोला कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, JRF लिमिटेड नहीं होना चाहिए, देयर आर गर्ल्स आउट देयर जेन्युइन इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट विल बी, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया सारे लोगों का एंड एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड। और अब ये ओपन हो चुका है, सो यहाँ पे एक लिंक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो तो यू जस्ट टेक्स्ट मी, जिससे कि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें और आप CSIR एस्पायर में ज़रूर से ज़रूर बहुत ही इफेक्टिव प्रपोजल के साथ एक अच्छा सा रिसर्च ग्रांट अपने वर्किंग एरिया में लेके आओ। Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Have a nice day.